पूजा जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या इश्यूज जो है वो आज आप रेज कर रही हैं? कल आपने पार्डर में भी एक पब्लिक ग्रीवेंस दरबार किया था, तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जैसे कि कल मैं किश्तवाड़ में नहीं थी, पार्डर में मेरा एक पब्लिक दरबार था और मुझे जैसे मैं वहाँ से आई, काफ़ी लेट पहुँची मैं, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए और मुझे बताया गया कि डीसी किश्तवाड़ ने एक इररिस्पॉन्सिबल ही मैं कहूँगी एक बयान दिया है, शायद आपके ही चैनल पे, कि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि जो चीज़ें डीसी किश्तवाड़ को खुद रिसॉल्व करनी चाहिए, जो चीज़ें जो है कंपनी मैनेजमेंट को खुद बैठ के जो है लोगों के साथ बात करके जो सॉल्व करनी चाहिए, उनके लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। अगर ये लोग खुद बैठ के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करते तो मुझे लगता है कि हमें बाहर बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद एक लफ्ज़ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जिस पे मेरे को हैरत भी हुई, जो ब्लैकमेलिंग एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया, जो कि मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी चेयर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो, उन्होंने वो जो यूज़ किया वो वर्ड, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग सड़क पे हैं तो इट इज़ ओनली बिकॉज कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, वहाँ से मैंने जो अभी इलेक्शंस हुए तो मैं एज ए कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्टेड कैंडिडेट थी और 33,000 में से 16,000 वोट्स मैंने भी वहाँ से लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे डोमेन में क्या है और क्या नहीं है, डीसी किश्तवाड़ अगर ना ही बोलें तो बेहतर होगा। शायद ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि डीसी किश्तवाड़ ने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं ऐसे क्यों डायरेक्टली उन पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पंचायती राज में इस टाइम पे जो है ना तो सरपंचेस हैं, ना पंचेस हैं, ना बीडीसीज हैं। जो इस टाइम पे हैं वो डीडीसीज हैं और मुझे लगता है शायद 14 डीडीसीज में वाहिद में एक डीडीसी हूँ जो पावर प्रोजेक्ट्स के मसले पे बात कर रही हूँ और करती आ रही हूँ और मैं करती रहूँगी जब तक मेरा टेन्योर है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर थोड़ा कैमरा आप घुमाएंगे आपको पता लगेगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस टाइम पे मेरे ऑफिस में, आधे बाहर भी चले गए हैं, 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स के मसले पे आए हैं। छिछा से ये आए हैं, इनका जो मसला है डैमेज ब्लास्टिंग से इनके घर हो गए हैं, कंपनीज का कोई आता पता ही नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। इनके कहीं पे घाट थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ऐसे कब्रिस्तान के मसले हैं। यहाँ पे ये जो लेडीज़ बैठी हैं ये कहती हैं कि हम पावर प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल सामने रहती हैं और हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो रोज़ मेरे ऑफिस में मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, तो उस पर बात करना, उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर करना और लोगों के लिए सड़क पर बैठना कोई क्राइम नहीं है और कोई एंटी नेशनल एक्ट नहीं है। मैंने वोट लिए हैं, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे यहाँ वहाँ भी एमओएस का है शायद, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शायद नहीं होगा, बट हाँ जो हमारा अब तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं ना, राज एक्ट है तो गवर्नमेंट तो आपकी ना, आप शिकायत क्यों कर रही है? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, और डीसी के साथ क्यों फिर फेस ऑफ आपका हो रहा है? देखिए डीसी से मेरा कोई फेस ऑफ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उन्होंने जो कल एक, तो आपकी है ना, आप तो चीफ मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट फोन करती हैं। उन्होंने जो कल जो बातें कही, मैं उनका जवाब उनको देना चाहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डीसी किश्तवाड़ से। लोगों को कहा ना, आपका तो नहीं कर कि जो पंचायती राज में लोग नहीं बाकी है, पंचायती राज में लोग नहीं है, पंचायती राज में हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इस टाइम पे जो है इलेक्टेड मेंबर्स में सिर्फ डीडीसीज ही हैं जो यहाँ पर हैं, तो पंचायती राज में और तो कोई फॉल करता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोला। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंपनी मैनेजमेंट, एक भी सिंगल बंदा, मैं चैलेंज करती हूँ डीसी को, एजेंसीज उनकी है, सब कुछ उनका है, कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी
मेरे खिलाफ जो है पता करवाएं। अगर किसी को भी, चाहे वो कंपनीज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, कि कहीं पे भी मैंने कभी किसी चीज़ के लिए अगर किसी कंपनी वाले को या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे को अगर ब्लैकमेल किया है या कुछ कहा है, तो मैं उसी टाइम पे अपनी चेयर मैं पॉलिटिक्स से ही रिजाइन कर दूंगी। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो लोगों के लिए हैं, और अगर मैं लड़ रही हूँ, एक बेवा को इंसाफ दिलाना मुझे नहीं लगता ब्लैकमेलिंग है। एक फैमिली जिसकी 5 बेटियां हैं उसको इंसाफ दिलाना मुझे नहीं लगता ब्लैकमेलिंग है। और अगर डीसी किश्तवाड़ को लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग है तो ये ब्लैकमेलिंग मैं करती रहूंगी, इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर उनको अपना सिस्टम सुधारना है वो सुधारें, ताकि हम लोग जो है सड़कों पे ना निकले। और हम लोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सिखाए कि हमारे डोमेन में क्या है क्या नहीं। वो मुझे पता है मेरे डोमेन में क्या है। हम वो लोग नहीं हैं जो 100 रुपया चूल्हा चौकीदारी के लिए लेते हैं। कोविड में हमने स्कैम्स नहीं किए हैं। इलेक्शन में 12% का जो स्कैम है, जो खर्चा है, उसमें जो जो भी धांधलियाँ हुई हैं वो हमने नहीं की हैं। और डेट ऑफ बर्थ में टेम्परिंग हम नहीं करते हैं। वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप देखें। 12% की रॉयल्टी जो है गुलाबगढ़ टू मचेल जो हेली सर्विस है उसमें है। कभी पूछिए कितना पैसा जो है वहाँ से गायब है, कहाँ जाता है वो। डीसी किश्तवाड़ उन पे क्यों नहीं बात करते हैं। अगर आप NHDCL को ले लेंगे, अगर 50 से 60 या 70 मीटर अगर उन लोगों ने एक्वायर किया है और 500 मीटर को वो तबाह कर रहे हैं, 700 मीटर को वो तबाह कर रहे हैं, डीसी किश्तवाड़ क्यों आंखें मूंद के बैठे हुए। इतना हमारा जो चिनाब में मक जा रहा है उस पर कितने एक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहे हैं। अगर हम सवाल उठाएं तो हम एंटी नेशनल, आप हम पे PSA लगाएंगे, और अगर हम चुप करके बैठेंगे तो हम बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं डीसी किश्तवाड़ को कहना चाहूँगी आप अपना काम करें। कुछ दिनों के मेहमान आप यहाँ पर हैं, ये ना हो कि जाते जाते कितनी यहाँ पे अब गुत्थियाँ खुलेंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी जो ज़बान है उसको थोड़ा सा लिहाजे में रख के बात करें। हमें पता है हमें अपना काम कैसे करना है। हम गरीबों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कल मैं पाडर जा रही थी, मेरी गाड़ी को रुकाया गया। मैं कोई DC या SSP नहीं हूँ कि मैं सीधा निकल जाऊँ और अपने लोगों को ना देखूँ। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं वहाँ रुकी, जब मैंने देखा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने उनको नॉर्मली कहा कि आप मैनेजमेंट को बुलाएं और बात करें। मैं वहाँ से निकल गई। अभी मैं 2 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंची थी कि मुझे पीछे से कॉल आ गई कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं उन लोगों पे, और एक लेडी को भी वहां पे मारा गया है। मैंने रिवर्स गाड़ी की, मैं जब वापस आई मैंने देखा वहां पे जो है लोगों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा था। तो अगर उस चीज को रोकना ये लोग ब्लैकमेलिंग कहते हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं। और जो कुछ मीडिया वाले जो हर एक चीज को जो जिसे आप बहुत अच्छा नाम मिला है मीडिया को, गोदी मीडिया एंड पेड मीडिया, जो कि हर चीज को जो है टेम्परिंग करके और शॉर्टकट दिखाते हैं लोगों का, उससे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो मेरी छवि को और बढ़ा रहे हैं। मेरी छवि जो है क्या नहीं, मुझे किसी से उस छवि का वो सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। मैं काम कर रही हूँ, करती रहूंगी। और अगर इन लोगों को अपना सच में ये चाहते हैं, डीसी किश्तवाड़ जो कुर्सी पे बैठा है वो लोगों के लिए बैठा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो नौकर है पब्लिक का, वो तनख्वाह ले रहा है पब्लिक के लिए। तो वो पब्लिक का अगर काम करेगा, अगर उनकी जो बातें हैं उस पर सच में वो ध्यान देंगे, अगर ये इश्यूज नहीं उठेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पूजा ठाकुर को कभी भी रोड पे बैठने की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट तो आपकी है, आप तो चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट फोन कर रही है, तो फिर डीसी के साथ क्यों आपकी जो है वो अनबन है? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, सिस्टम आपका को बने हुए अभी महीना भी नहीं हुआ, सिस्टम भी हमारा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। बट अभी भी आप देखें हम यूटी में हैं, हम स्टेट में नहीं हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और जहां पे आपने बात की कि गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट से भी हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ही सिर्फ नहीं है, आप उमर साहब से चीफ मिनिस्टर से तो डायरेक्ट फोन पे बात करती हैं। और ये चीजें जो है हम उन तक पहुंचाएंगे भी, क्योंकि मुझे अभी तक उनसे, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे उस दिन हम उनके पास गए थे उनको मुबारक करने के लिए। उस टाइम पे इतनी डिस्कशंस हमारी उनके साथ नहीं हुए, बट आने वाले समय में मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और हर एक चीज़ पे जो है डिस्कशन होगा। यहाँ पे लोकल लोगों को कितना सताया जा रहा है आप देखें।
ब्लास्टिंग की इतनी हद हो गई है कि बारूद भर भर के जो है ब्लास्ट किया जा रहा है, लोगों के घर डैमेज हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं उठाता 1800 है। क्विंटल का एक ब्लास्ट आपने पिछली बार खुद देखा था। पोल्यूशन इतना कर दिया गया है, तो मतलब कि अगर लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सड़क पे बैठे तो उसमें भी एंटी नेशनल, बात करें तो उसमें भी एंटी नेशनल। डीसी को अगर कोई एप्लीकेशन देना जाता तो वहां उसने नहीं, जो डीसी वो को तो 3 महीने भी नहीं हुए पीए हैं, उसको तो 10 जो दिन भी वहां नहीं पे हुए। वो पीए बिठा इलेक्शन के का तो- रखा है उन्होंने, जो कि खुद ही डीसी बन के बैठा हुआ है, वो लोगों को बात नहीं करने देता है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग अगर आपने अपने ऑफिस में बिठा के रखें जो लोगों की बात जो है आप तक पहुंचा भी नहीं रहे, और जो बातें आप तक पहुंच रही हैं उसका एक्शन भी नहीं हो रहा, आप मुझे बोले एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुझे क्या करना है? मैं डीसी को यहां से कहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये चीजें कैसे सॉल्व होंगी और मैं कैसे रिएक्ट करूं आने वाले समय में। अगर यहाँ पे मेरे पास लोग आ रहे हैं, वो सड़कों पे बैठे हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? डीसी किश्तवाड़ मुझे खुद बताए, मैं वही चीज करूंगी। आपको तो आपने पिछले दिनों प्रोजेक्ट ऑफिशियल से मीटिंग भी की थी, तो उसका कुछ रिजल्ट निकल के आया? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हमने जो मीटिंग्स की वो हमने इसलिए की कि सबसे पहले ये जो ब्लास्टिंग ये लोग करते हैं उसका एक एसओपी होता है, गाइडलाइन हर एक चीज के। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है, सरकार, हिंदुस्तान सरकार ने ये नहीं बोला है आप पावर प्रोजेक्ट बनाओ और वहां पे जितनी भी जनता है उसको खत्म कर दो, वहां जितने भी लोग रह रहे हैं उसको मार दो और पावर प्रोजेक्ट बनाओ। हर एक चीज का गाइडलाइन जो है सेट किया गया है। बट क्या कभी एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे वो नीचे लेवल से ऊपर लेवल डीसी लेवल तक ये लोग बैठे हुए, क्या इन लोगों ने कभी देखा कि क्या उन गाइडलाइंस के तहत ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो क्या एक्शन? एक भी मैं चाहती हूं कि एक एक्शन जो इन कंपनीज के खिलाफ डीसी के थ्रू हुआ हो, फाइन लगा हो। ये जो यहाँ रोड्स पे जो है इतनी, आपको लेके मैंने कितनी बार जो है लाइव जो है दिखाया कि भाई देखो हमारे चिनाब का क्या हाल हो रहा है, उस पे कितनी बात की इन लोगों ने, अभी तक उस पे जवाब नहीं कितने दिया है। फाइन किए इन लोगों ने। मतलब अगर हम लोग ये चीजें नहीं उठाएंगे तो आप मुझे बोले ये उठाएगा कौन? हमारे यहाँ पे एमएलएस 2 जो है चुन के आए हैं, उनका काम क्या है? उनका काम नहीं है कि हम जो यहाँ पे वो रह रहे हैं उनका इन्वायरमेंट देखे। क्या ये सच में जो काम चल रहे हैं हमारे, चाहे NHIDCL कर रही है, चाहे दूसरी कंपनीज करे, चाहे प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जितने भी लगे हुए, क्या वो उन SOPs गाइडलाइंस के तहत काम कर? नहीं, कोई नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता है? मतलब क्यों नहीं बोलना चाहते? आप लोग अगर चुने गए हो, लोगों ने आपको चुना है, तो आप इन चीजों पे बात क्यों नहीं कर रहे? अगर एम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों की है वो बाहर के यूपी, बिहार और पंजाब या हरियाणा के लोगों को दी जा रही है, क्यों कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि भाई क्यों हमारे यहाँ? ठीक है, जो आप कहें कि जो एक्सपीरियंस बंदे इनको चाहिए, हमारे पास अगर वो नहीं है आप बाहर से लाओ, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। बट जो लोग यहाँ पे हैं जिनको आप जो है अकोमोडेट कर सकते हैं, उन नौजवानों को भी जो है आप ड्रग्स की तरफ धकेल रहे हैं। मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि किश्तवाड़ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ नशेड़ी बन जाए पर काम ना करे। तो ये आप लोग जो है खुद एक बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज को। हम देखिए, हम किश्तवाड़ी हैं, जो डीसीज हैं वो चेंज होते रहेंगे, आज ये है कल कोई और आएगा, पर यहाँ की जनता को भी ये समझना है और यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको भी ये बात करनी चाहिए। मैं सबको कहूंगी कि अगर कहीं हम गलत हैं तो आप बताएं, बट अगर मैं बात उठा रही हूं, मैं बात कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पे ये ब्लेम करें कि ये आपके डोमेन में नहीं आता। यू आर नो वन टू पॉइंट आउट मी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये मेरे को पता है कि मेरे जिस चेयर पे हूं मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना। मुझे सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं 4 साल से काम कर रही हूं और मुझे पता है कि किश्तवाड़ की जनता जो है वो मेरे साथ है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक फादर जो है वो आपको फरियाद कर रहा था, उसका कोई बच्चा मर गया है प्रोजेक्ट साइड में अफानी से, लेकिन वो अब निकल गए। अभी मुझे पता चला कि वो एम्प्लॉय थे तो कैमरे पे नहीं आना चाहते। तो क्या मसला है उसका, क्या बताएं? ऐसे बहुत फादर मेरे पास पिछले 3 दिन से आ रहे हैं जब से वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। मुझे लगता है शायद 4 फैमिलीज यहाँ मेरे तक पहुंची, एक फैमिली ये भी बैठी हुई है। इनके बच्चे भी जो है एक्सीडेंट्स में मारे गए, वो काम करते थे प्रोजेक्ट्स में।
बट किसी को 25,000 थमा दिए गए और इनको वो लेबर का जो इंश्योरेंस मिलता है वो दिया गया, उसके बाद कुछ नहीं। अब इन लोगों ने जब वहाँ पे वो चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे भी जो है एक्सीडेंट में मारे गए, बट हमें कंपनी ने उसके बाद कभी पूछा भी नहीं। तब कंपनी ने कहा कि हम आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे, बट वो सैलरी भी नहीं कंपनी प्रोवाइड कर रही। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, उसके लिए ही हमने कहा था कि हर एक गाड़ी के साथ सिग्नलर रखो। परेशानी किस चीज की है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं इस चीज पे जो है बढ़ावा दे रही है इस चीज को कि अगर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे तो सिग्नलर रखने में क्या परेशानी है उन लोगों को। और ये कोई एक गाड़ी के साथ नहीं है, सारी गाड़ी जितनी भी हैवी व्हीकल्स हैं, अगर आपको सिग्नलर रखना है, रख के जो है हम ये मौतें रोक सकते हैं तो क्यों नहीं। जैसे कि ये यहाँ पर है, इनके बेटे का भी जो डेथ है वो भी। इनसे पूछते हैं थोड़ा सा, क्या हुआ है आपके बेटे? लड़का उस काम करें उस कंपनी में से काम करें तदी एक्सीडेंट गोमुत ये कार दलील यह 2023 में 14/7/2023 में सो क्या उस मुलाजिम उस यह मशीन पकनान लोडर तो शुड वुड तमिस के ना शुड कहें तो अत क्या दीते हो तो कि अत में दिख तो 15 लाख रुपये वही लेबर इंश्योरेंस जो होता है कहें तो तम अपन किस तनख्वाह मिले तो फर्क दिमो तो बे लाग में लड़का लाग तो हंद अत में सो न्यू तो 5-6 रेतन में थो सो ठेकेदार खाते में तम बाद दिख तो तमिस ट्रेड तो तुम क्या है ना तनख्वाह दे जी पूजा जी बोलिए। और एक अफानी से उनके जो बच्चे थे वो भी टैंकर एक था उस वो शायद पटेल कंपनी का था, बट उस टैंकर का मुझे जो पता लगा कि ना इंश्योरेंस था ना कुछ था, फिर कंपनी भी मुकर गई है हमारा। और 3 डेथें जो उस टैंकर में हुई थी, उसमें से एक लड़का 18 साल का था, दूसरा शायद 25-26 साल का और तीसरा 27 साल का। वो पेरेंट्स भी मेरे पास आए थे कि हमें सिर्फ संस्कार के लिए 25,000 रुपये दिए गए, उसके बाद कंपनी ने कभी जो है अपनी शक्ल उन्हें नहीं दी। तो मतलब ये चीजों के लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो हम अगर लाशों पे भी सियासत चलेगी, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, डीसी किश्तवाड़ को अपना काम करने दे, सियासत हम पे तो छोड़ डीसी दे। नहीं थे ना, पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस को ही शोभा देती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पे बैठा है उसको वही काम करना चाहिए जिसके लिए उसको गवर्नमेंट पे करती है। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स करती है और पॉलिटिशियंस को कहा जा रहा है कि आप लोग चुप करके जी अपने अंदर ही बैठो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है लोगों के लिए बने हुए हैं और हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक हमें उठानी है। कोई हमें ये ना कहे कि हम आप पे जी एंटी नेशनल एक्ट लगा देंगे या हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, पर हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। थैंक यू।